नीतीश कुमार को ठगने वाला कहने पर जेडीयू का पारा गर्म हो गया है। जेडीयू ने लालू से मांग की है कि वो अपने पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र को पार्टी से निकालें। भाई वीरेंद्र मनेर से विधायक हैं और उन्होंने नीतीश को लेकर परसों कड़ी टिप्पणी की थी। हम आपको भाई वीरेंद्र का बयान भी सुनवाएंगे। उससे पहले देखिए जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कहा। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आदरणीय रघुवंश बाबू चुनाव लड़े, हार गए। 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ और महागठबंधन बना। महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हुई। ये जो भाई वीरेंद्र हैं पहले समता पार्टी से मिले हुआ करते थे। 2015 में भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार जी के चेहरे पर फिर से लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जाने का उनका इजाज़त मिला। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ये लोग जो नेता हैं, जो बयान बहादुर हैं, तो अगर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं होता तो इनकी औकात का पता चल जाता। और हम लोग जो रोज़ ही गाली जो हो रहा है, ये बार बार ये दोनों गाली देते हैं। हम हर समय मांग किए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से कि ऐसे नेताओं को निकाले या लगाम लगाएं, लेकिन लगाम तो लगता नहीं, इन्होंने उसको निकाला जा रहा। तो कहीं ना कहीं मुझको जो लगता है कि कहीं ना कहीं लालू जी का हाथ उनके ऊपर है। अन्यथा अगर हाथ नहीं है तो फिर से बयान कैसे दे रहे हैं? तो हम तो मांग करते हैं कि एक टाइम बताएं कब इनको निकालेंगे। हम लोग हाथ में चूड़ी नहीं पहने, हमको भी गाली देने आता है, लेकिन जिस दल से हम आते हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जिनका संस्कार हम लोग को सिखाता है कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। ये जो सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है और ये महागठबंधन में कहीं ना कहीं ये दरार पैदा करने का एक नया शिगुफा ये लोग जो तय किए हैं, अब उनको तय करना है कैसे नेताओं को। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसे में महागठबंधन के खत्म होने की उल्टी गिनती तो नहीं शुरू हो गई है? ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ और कहां था भाई वीरेंद्र, और क्या कहा था भाई वीरेंद्र ने जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू में इतना झगड़ा बढ़ गया? आइए देखते हैं। नीतीश जी ऐसे लोग हैं, कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। नीतीश जी हमेशा लोगों को मूर्ख बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो घेरे गए हैं। नीतीश को ठगने वाला बता रहे भाई वीरेंद्र पटना के मनेर से विधायक हैं। इनके बयान के विश्लेषण से पहले जान लीजिए कि भाई वीरेंद्र लालू परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं। इसीलिए इनके बयान को बिहार की राजनीति में हल्के में नहीं लिया जा रहा। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि नीतीश की बीजेपी के साथ खिचड़ी पक रही है और बिहार की जनता नीतीश को सबक सिखाकर रहेगी। कहीं न कहीं ये खिचड़ी पक रही है। आने वाले दिनों में नीतीश जी को पता चलेगा जनता क्या उनको जवाब देगी। खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाली हाल है, इसलिए उन्होंने इस तरह का आवाज किया है। बिहार की बेटी के साथ नाइंसाफी करेंगे तो बिहार के लोग भी इनके साथ नाइंसाफी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लालू की पार्टी के विधायक के इस बयान को सुनने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि लालू नीतीश के रिश्तों में कड़वाहट कहां तक पहुंच चुकी है। इस कड़वाहट को और करीब से समझने के लिए बीजेपी नेता सुशील मोदी का ये बयान सुन लीजिए। तो देखिए, वो एक कहावत है, हत्या हो रही और दरोगा कह रहा सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल के पीछे क्या हो रहा तो दुनिया देख रही है। ऑल इज वेल और अगल बगल में बैठ कर 1 घंटे में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, छोड़ने तक गेट तक नहीं आए। सुशील मोदी की बात में इसीलिए भी दम दिखता है क्योंकि परसों लालू के घर से निकलते ही उन्हीं के गेट पर नीतीश ने हमला बोला था। इस दौरान लालू या उनके परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं था। नीतीश ने उस दिन ही अपने बयान से भविष्य के संकेत दे दिए थे। विपक्ष की यूनिटी तो जरूर करनी चाहिए और विपक्ष की यूनिटी करके 2019 के जीत की रणनीति तैयार करनी चाहिए। शुरुआत ही कर दिया आपने हार की रणनीति। अरे जीत की रणनीति बनाइए। ये कौन सी रणनीति है जिसका परिणाम ज्ञात है? नीतीश के पाला बदलने की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोनिया के बुलावे पर दिल्ली वो नहीं गए थे, जबकि अगले ही दिन पीएम मोदी से मिलने दिल्ली आ गए। पहले भी उनके अमित शाह से मिलने की खबर एक बार आ चुकी है। देने वाले तो अंदर की खबर यहां तक दे रहे हैं कि घोटाले से घिरे लालू परिवार को लेकर नीतीश काफी परेशान है, लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
वैसे लालू की ओर से तो मोर्चा खुल चुका है। हो सकता है कि इस बार अगर बयान का बवाल बढ़ा तो रास्ते भी अलग हो जाएं। तो जुबानी जंग तो दोनों पार्टी के नेताओं में शुरू हो चुकी है। खुद लालू के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर दिल की बात के जरिए नीतीश पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। क्या कहा है आप देखिए। विपक्षी पार्टियों को महसूस करना होगा कि राजनीति एक अंशकालिक काम नहीं हो सकती। तेजस्वी कहते हैं कि आज आप शाम में 2 घंटे खेलें और बाकी समय विश्राम करें। इस तरह की राजनीति नहीं हो सकती। हम में से अधिकांश दलों को सोचना होगा कि अवसरवादी व्यवहार या राजनीतिक जोड़तोड़ से तात्कालिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, सरकार बनाया बिगाड़ सकते हैं, लेकिन लोकोन्मुख राजनीति की चादर बड़ी होनी चाहिए। इतिहास हर पहलू को संजीदगी से देखता है। और आज नीतीश कुमार पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। अगर मीरा जी रोकती थी और कम बोलने देती थी, आज तो बोलने ही नहीं दिया जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी के बराबर कोई डेमोक्रेट आज तक पैदा नहीं हुआ है और बीजेपी के बराबर कोई डिक्टेटर पैदा नहीं हुआ। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।